नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं और ये क्लास जबरदस्त होने वाली है। हिंदी की क्लास है राजस्थान हाई कोर्ट के लिए। किसके लिए? राजस्थान हाई कोर्ट के लिए। और फोर्थ ग्रेड वाले विद्यार्थी देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। क्लास होगी, आज का टॉपिक रहेगा और आज की क्लास में होंगे पूरे 51 प्रश्न। आज का टॉपिक रहेगा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। यहां से सबसे ज्यादा पेपर में प्रश्न बनते हैं। उन्हीं प्रश्नों को आज जो है हम देखने वाले हैं। तो जितने भी प्रश्न इंपोर्टेंट होंगे उन सारे प्रश्नों को हम कर लेंगे, ठीक है ना। सारे के सारे प्रश्नों को भी यहां पर अपन करने वाले हैं। तो आप जो है इन प्रश्नों को अच्छे से लगा लेना और मैं शुरुआत करता हूं क्लास को। क्लास को शुरू करने से पहले मैंने जैसे कि आपको फोर्थ ग्रेड में एक ऑफर दिया था कि 59 रुपए में फोर्थ ग्रेड वाली टेस्ट सीरीज मिल रही है, वैसे ही हाई कोर्ट के लिए भी क्यों ना इस ऑफर को दिया जाए। लेना चाहते हो ऑफर? दे दूं? यस या नो बोलो फटाफट। दे दी दे तो दोस्तों लो, हाई कोर्ट क्लास 4 में दोस्तों आपको एक ऑफर देता हूं। ऑफर क्या है? ऑफर है आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो मात्र 49 रुपए में मिल रही है। उनकी तो 59 में, आपकी तो मात्र 49 में ही मिल रही है। 49 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल रही है आप सभी विद्यार्थियों को। तो जिन बच्चों को लेनी है टेस्ट सीरीज तुरंत ले लो, ये आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। अब इस मौके को हाथ से मत जाने देना। मात्र 49 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जिन बच्चों को लेना है तुरंत टेस्ट सीरीज को ले लें। ये सभी विद्यार्थियों के लिए ऑफर है, ठीक है ना। मात्र 49 रुपए में टेस्ट सीरीज है हाई कोर्ट की, जिसे टॉपिक वाइज हिंदी की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्लस फुल लेंथ टेस्ट पेपर मिलेंगे 20। कितने? 20। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी है। जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है ले लेना। पहले 100 विद्यार्थियों को यह टेस्ट सीरीज भी मिलेगी मात्र 49 में। उसके बाद इसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। लो, आप क्लास को शुरू करें। अंत में फिर से एक बार और बता देंगे आपको इसकी जानकारी, ठीक है ना मित्रों। चले तो लो, पहला क्वेश्चन है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का आपको क्या करना है? चयन करना है। करो, तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम शब्द हो जाएगा अमृत। अमृत जो है तत्सम शब्द है। अमृत का तद्भव क्या होगा? अमृत का तद्भव आपसे पूछे यदि तो अमीय होगा। क्या होगा? अमीय। ये क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, ठीक है ना। तद्भव शब्द हो जाएगा अमृत का अमीय। तो ये से आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी शब्द कौन सा है इनमें से? तो विदेशी शब्द है पपीता। मैं पहले भी बहुत सारी क्लासों में करवाया हुआ हूं। पपीता जो है विदेशी शब्द है। और यह शब्द कहां का है? यह शब्द है भाई कहां का? पुर्तगाल का। कहां का? पुर्तगाली शब्द है ये, पुर्तगाली भाषा का। रखोगे याद? चलो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बताओ। तो आपको पता है स्वामी का साई बिल्कुल सही है, पक्ष का फक सही है, राजा का राय सही है, वत्स का बसंती बस्ती गलत है। वत्स का बस्ती नहीं होगा, क्या होगा? या तो बच्चा होगा, क्या होगा? या तो बच्चा होगा या होगा बछड़ा। बच्चा या बछड़ा इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा तद्भव हो जाएगा वत्स का। समझ में आया आपके? हाँ, तो आपको ऐसे जो है इनका जवाब देना है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है बताना। तो तत्सम शब्द नहीं है चौकी, ये तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो विदेशी मूल का नहीं है? विदेशी मूल का शब्द नहीं है, जरा बताना। विदेशी मूल का शब्द नहीं है। तो विदेशी मूल का शब्द नहीं है विज्ञापन। विज्ञापन जो है विदेशी मूल का शब्द नहीं है, यह तत्सम शब्द है।
क्या है? तत्सम शब्द है, ये विदेशी मूल का नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से देशज शब्द है, इनमें से देशज शब्द कौन सा है? तो देशज शब्द हो जाएगा झोपड़ियां। क्या हो जाएगा देशज शब्द? झोपड़ियां। क्या हो जाएगा? देशज शब्द हो जाएगा। चले अगले प्रश्न में। लो, ये रहा अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है? बताओ, तद्भव शब्द नहीं है। तो देह, देह जो लिखा हुआ है ये जो है तद्भव शब्द नहीं है। देह क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? तो सारे के सारे जो शब्द है वह तत्सम है, वो बताओ मुझे। बताओ तुरंत। तो जवाब हो जाएगा संकट, सकट, सहज। ये क्या हो जाएगा? ये सभी शब्द क्या होंगे? तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? किस वाक्य में कोई भी जो है विदेशी शब्द नहीं है? तो कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। इसमें कोई भी जो है शब्द जो है विदेशी शब्द नहीं है, सारे के सारे इसमें देसी शब्द है। ठीक है ना? चलो अगला प्रश्न आपके लिए चलते हैं। ये रहा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? नहीं है, तत्सम नहीं है, बताना। तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है तत्सम शब्द? रीत। रीत क्या है? तत्सम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न आपके लिए, इनमें से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द हो जाएगा बजरंग। बजरंग क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा बजरंग। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? सभी के सभी विकल्प है वह तत्सम है। जवाब हो जाएगा घृत और नवनीत। घृत और नवनीत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द हो जाएगा कंगन। क्या होगा? कंगन। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? तो किस विकल्प में सभी शब्द क्या है? विदेशी मूल के हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा मकान और दरवाजा। ये सभी क्या है? विदेशी मूल के शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। देशज शब्द कौन सा है? तो देशज शब्द हो जाएगा तेंदुआ। देशज शब्द हो जाएगा तेंदुआ। खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है? खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है? तो खिचड़ी शब्द उदाहरण हो जाएगा देशज का। खिचड़ी शब्द जो है देशज का उदाहरण है, आपको याद रखना है। किसका उदाहरण है? देशज का उदाहरण है। तो दोस्तों ये सारे के सारी क्लास है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके हर पेपर में प्रश्न आते हैं, ये याद रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान। देखो निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से आपको बताना है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द हो जाएगा पूंजी। पूंजी क्या है? तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न आपके लिए, बेत का तत्सम रूप क्या होगा? बेत का तत्सम रूप क्या होगा, जरा बताना। बेत का तत्सम रूप क्या होगा? तो बेत का तत्सम रूप हो जाएगा वैत्र। अगला प्रश्न, चना का तत्सम रूप है। चना का तत्सम रूप क्या होगा? चणक। चना का तत्सम रूप हो जाएगा चणक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन का तत्सम रूप है। ऊन का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऊन का तत्सम रूप हो जाएगा उर्ण। क्या हो जाएगा? उर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाली का तत्सम रूप क्या होगा? तो थाली का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? थाली का तत्सम रूप हो जाएगा इस थाली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? जामुन का तत्सम रूप होगा जम्बू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तद्भव शब्द है, इनमें से एक तद्भव शब्द है, वह कौन सा है? तो जाएगा पंजीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तद्भव शब्द है, एक तद्भव शब्द कौन सा है इनमें से? अटल। चौकी का तत्सम शब्द क्या होगा? चौकी का तत्सम शब्द हो जाएगा चतुष्पादिका। क्या होगा? चतुष्पादिका। अब दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट यहां पर मामला बताने वाला हूं। मामला ये फिर से बता रहा हूं, क्लास 4 की टेस्ट सीरीज मात्र 49 रुपए में मिल रही है। जिन्होंने ऑफर पहले नहीं सुना था वो आप सुन लो। मात्र टेस्ट सीरीज 49 रुपए में मिल रही है। पहले पाने वाले पहले आओ पहले पाओ के सिस्टम चल रहा है। पहले फर्स्ट 100 विद्यार्थियों को यह ऑफर मिलेगा। उसके बाद 99 रुपए की टेस्ट सीरीज हो जाएगी। जैसे ही 100 विद्यार्थी टेस्ट सीरीज लेंगे उसके तुरंत बाद। तो आज रात में ले लो, देरी मत करो, अभी तुरंत जैसे क्लास खत्म हो आप इस टेस्ट सीरीज को ले लेना, तुरंत ले लेना जिनको लेना है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करना, रजिस्ट्रेशन करना, तुरंत ले लेना। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द हो जाएगा स्वर्ण। अगला प्रश्न, उन्मेक किस प्रकार का शब्द है? उन्मेक किस प्रकार का शब्द है? बताओ। जवाब हो जाएगा तद्भव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द का चयन हो जाएगा हींग। तद्भव शब्द का चयन क्या होगा? हींग। अगला प्रश्न, चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो वह है तद्भव शब्द है चूरन। अगला प्रश्न, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? जवाब हो जाएगा मक्खी का। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्खी का। अगला प्रश्न, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? जैसे पपीता का संबंध भी पुर्तगाली से है, वैसे ही काजू शब्द का संबंध भी पुर्तगाली से है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? कौन सा शब्द है जो तुर्की भाषा का नहीं है? जवाब हो जाएगा पैगंबर। देशज शब्द नहीं है, इनमें से आपको बताना है देशज शब्द कौन सा नहीं है। तो हड्डी, हड्डी जो है देशज शब्द नहीं है। रखोगे याद, हड्डी तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, नीम का तत्सम रूप है। नीम का तत्सम रूप क्या होगा? तो नीम का तत्सम रूप हो जाएगा निम्ब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द बताओ मुझको। संकर शब्द हो जाएगा गोताखोर। गोताखोर क्या है? संकर शब्द है। प्रश्न है आपके लिए, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी शब्द बताओ भाई। विदेशी शब्द हो जाएगा स्कूल। स्कूल अंग्रेजी का शब्द है। अन्य सब शब्द क्या है? तत्सम वाले हैं। अगला है, कौन सा शब्द है जो विदेशी नहीं है? इनमें से कोई एक शब्द है जो विदेशी नहीं है। यहां पर जो प्रवेश लिखा हुआ है ना, ये विदेशी नहीं है। प्रवेश तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द है जो तत्सम है? तो तत्सम शब्द हो जाएगा गाथा। गाथा क्या है? तत्सम शब्द है। अगलो प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द कौन सा है इनमें से? तद्भव शब्द हो जाएगा दुविधा। दुविधा का तत्सम होता है दुविधता, द्विधता। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द है इनमें से जो तद्भव नहीं है? जवाब हो जाएगा छाया। छाया तद्भव नहीं है, तत्सम शब्द है छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा शब्द देशज है? कौन सा शब्द है जो देशज है? जवाब हो जाएगा पगड़ी, ये देशज शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, बताओ जरा। जवाब होगा आप सभी का दधी भात। क्या होगा? दधी भात इसका सही जवाब हो जाएगा आप सभी का। ठीक है ना, रख लोगे याद। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा, खेत का तत्सम रूप होगा। खेत का तत्सम रूप क्या होगा, बताओ। खेत का तत्सम रूप क्या होगा, जरा बताना फटाफट। खेत का तत्सम रूप क्या होगा? जवाब हो जाएगा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? क्षेत्र सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखो ध्यान से। प्रश्न है, करपट शब्द का तद्भव शब्द क्या है? बताइए फटाफट से। जल्दी से एक आंसर दीजिएगा भाई। बताओ फटाफट से आंसर। करपट शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? सभी का जवाब हो जाएगा कपड़ा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, जरा बताना। बताइएगा फटाफट से, निम्नलिखित कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तो ये नहीं है। दधी का क्या होता है? दधी का तत्सम शब्द क्या होता है? भात होता है क्या? बात होता है क्या? नहीं, यही क्या है, अलग है। तो ये आपको याद रखना है, समझ गए। अगला प्रश्न, लवण का तद्भव क्या होगा? लवण का तद्भव क्या होगा, जरा बताना। लवण का तद्भव क्या होगा, जरा बताना भाई। लवण का तद्भव हो जाएगा लूण। क्या हो जाएगा? लूण हो जाएगा। अगला प्रश्न, कपूर शब्द है। कपूर शब्द क्या है? तो कपूर शब्द हो जाएगा तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द है तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। अज्ञान का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? अजान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। जवाब हो जाएगा प्यास। क्या होगा? प्यास। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो क्या होगा? जवाब हो जाएगा निकृष्ट। क्या हो जाएगा? निकृष्ट आपका सही जवाब होगा। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट करके बता दो कि 51 प्रश्न थे, आप लोगों को कैसे लगे। और किसी विद्यार्थी को क्लास फोर यानी कि हाई कोर्ट क्लास 4 की किसी को टेस्टरी लेनी तो फिर से बता देता हूं, मात्र 49 रुपए मिल रही है। और लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, तो सारे विद्यार्थी वहां जाके ले लो फटाफट से, आप सभी विद्यार्थियों के लिए अवेलेबल है। ठीक है मित्रों, चलिए दोस्तों आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल दोपहर 12 बजे। तब तक जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। ले लेना, सभी के लिए बेस्ट ऑफर है 49 रुपए में। और 4th ग्रेड की लेनी है यदि आपको तो 59 रुपए में ले लेना, तुरंत ले लो। पर देखो देरी करोगे तो आपका नुकसान होगा। अभी 4th ग्रेड वाली है ना, वो 50 बच्चों ने ले लिए टेस्ट सीरीज, केवल 50 बच्चे और बच रहे हैं, तो तुरंत ले लो आप लोग भी। देखो लेट करोगे तो आपको नुकसान होगा। 50 बच्चे जैसे कंप्लीट हो वो टेस्ट सीरीज 99 रुपए की हो जाएगी अभी। तो ले लो फटाफट से, जिनको लेना है तुरंत करो जल्दी, ये भी अभी तुरंत बिक जाएगी। फिर मत बोलना मेरे से। धन्यवाद।